सुबह निहार मुँह एक सेब खाने की और एक गिलास दूध पीने की रूटीन बना लें। आपके रग रग में ताकत भर जाएगी। आपके फेस से दाग, दाने, झुर्रियाँ, छाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपका चेहरा साफ, शफाफ और चमकदार हो जाएगा। आपके बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। जिस घर में बड़ों का एहतराम और छोटों से शफ़क़त से पेश ना आया जाए, उस घर में हमेशा बेबरकती रहती है। घुटनों और जोड़ों का दर्द हो तो सुबह रोज़ाना निहार मुँह 2 अंजीर खाने की रूटीन बना लें। 3 दिन के अंदर आपके घुटनों का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर पट्ठों का दर्द हो या आपके जिस्म में दर्द हो या किसी भी जगह पर दर्द हो तो उस जगह पर आप नारियल के तेल की मालिश करवा लें। आपको दर्द का फ़ौरन आराम आ जाएगा। 5 खजूरों पर रोज़ाना एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा सूरत फातिहा और 5 मरतबा सूरत कौसर पढ़ के रोज़ाना अगर बंदा एक एक करके खजूर खा ले तो इस पर कभी भी जादू असर नहीं करेगा। अगर कोई बीमारी है तो इससे भी उसको शफा हासिल हो जाएगी। तंग नज़र और तंग जहन लोगों से हमेशा दूर रहो। ऐसे लोग आपका सुकून और इत्मीनान तबाह व बर्बाद कर देंगे। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हैं, दूसरों पर एहसान करके उसको जतलाते नहीं हैं और अगर तकलीफ़ आ जाए तो उस पर सब्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसकी हर नेमत पर उसकी हम्दो सना करते हैं। पुदीना पानी में डालकर इस पानी को अच्छे तरीके से उबाल कर रोज़ाना इस पानी को इस्तेमाल करें। आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। आपका मैदा खाना हज़म करना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना केला खाने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से दूर रहता है। केला आज़ा को मजबूत बनाता है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, आपको कैंसर से महफूज रखता है। आटे में नींबू डालकर आटे को गूंदो तो आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी टाइम आप इस आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी बाथरूम में दाखिल हो तो अपना दायां कदम पहले रखो और दुआ पढ़कर दाखिल हो। जब बाथरूम से निकलो तो पहले बायां पाँव पहले रखो और बाथरूम से निकलने की दुआ पढ़ो। आप पर कभी भी जिन्नात और शयातीन और आसेब का असर नहीं होगा। जब भी आपकी दाढ़ या दांत में कीड़ा लगा हो तो आप केले का छोटा सा पीस ले लें और जहाँ पर जिस दाढ़ में कीड़ा या दांत खाया हुआ हो वहाँ पर वो केले का पीस रख लें और अपने मुंह को नीचे की तरफ लटका दें। आपके मुंह से गंदा पानी निकल जाएगा और फिर इसके बाद आप सुबह और शाम पेस्ट कर लें तो आपके दांत का दर्द और आपकी दाढ़ का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके दांत मजबूत चमकदार हो जाएंगे। आप कभी भी आपके दांत को कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आप ज़हीन होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि कभी भी आपकी यादाश्त कमज़ोर ना हो और आपको कभी भी जो सबक आप याद करते हैं वो आपको ना भूले तो आप रोज़ाना सूरजमुखी के तेल की अपने पूरे सर और माथे की इस तेल से मालिश करवाएं तो आपका जहन बिल्कुल तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तेल इंसान के दिमाग को तक़वियत बख्शता है और इंसान के दिमाग को तेज़ करता है। अगर आपका मैदा ख़राब हो या आपका मैदा बार बार तेज़ाबियत बनाता हो या आपको मतली होती हो तो आपको गंदे डिकार आते हों तो या आपको खाने का जायका महसूस होता हो तो आप रोज़ाना खरबूज और तरबूज का इस्तेमाल करें। इससे आपके मैदे की जलन और मैदे की तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपका मैदा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। रोज़ाना सुबह नाश्ते में दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। दही इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दही से इंसान के पट्ठे मजबूत होते हैं। दही से मैदा दुरुस्त रहता है।
معدے کی تیزابیت اور جلن ختم ہوتی ہے